बोले शंकर भगवान की जय। सप्तऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। लोमस जी कहते हैं, तदनंतरन भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? आपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदरांचल और हे मेनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मैना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भांगिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही दे दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभाग्य पार्वती साक्षात सती ही है, अतः यह शिव को ही ब्याई जाए। वह वैवाहिक कृत हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतरन सप्तऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृत्तांत इस प्रकार कहा। देव देवेश्वर गिरिराज, हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने कहा, भगवान सदाशिव से हंसकर देव भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यश, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए।
ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रतन जड़ित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराजमान है। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की यह बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं तथा परमात्मा है। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणाविंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मगन हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुँचे। इसी प्रकार सब असुर, यश, दानव, नाग, पक्षी, अप्सराएं और महर्षि भी आए। सब ने एकत्रित होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही, शंभु आपको ग्रह सूत को विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नंदी मुख, श्राद्ध और मंडप के स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। भगवान विष्णु के कथनानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आभ्युदिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदंगनी, पराशर, मार्कंडे, शिलावाक्य, शून्यपाल, अक्षतस्त्रम, अगस्त्य, चयमन तथा गोभिल ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिवजी जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म करने संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ
प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिवजी जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छयों वेदांगों, आगमनों, इतिहासों तथा पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वरगण तथा ऋषि वृंद ने घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के भी दुर्लभ तथा अगम्य थे। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल्य वृषभ पर महादेव जी भी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ इस प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर आए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार कार्य कर रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप उनके आकार से, गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था। तदनंतरन इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्वितीय भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अकृत्य था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यश, देव, नाग तथा अप्सराएं, इनमें जो जहाँ सुखपूर्वक रह सके, उन्हें वहीं विश्राम स्थान हिमालय ने दिया। हिमवान ने सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों संवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यंत शोभामान्य भवन बना रखा था, उसी में भगवान हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मैना देवी अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे, उनके शब्द से तीनों लोक गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव की ओर अपने हाथों
आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जब माता को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो गई और वे विस्मय विमुग्ध हो उठी। मैना मन ही मन कहने लगी, अहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदनंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, अब आप लोग इस समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आवे। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का मन सबने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चंवर झुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पटह, आनंक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बेंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहाँ द्वार पर भगवान शिव के विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मैना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहां मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है, वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतवेदी में प्रवेश करके जहाँ तवंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और विशिष्ट मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओंकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुनः मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा।
फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्यत हुए। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभरणों से विभूषित होकर भगवान हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव महादेव शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग्य, आप अपने गोत्र का नाम बतावें और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिवजी जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना इनकी किसी विशेष रूप से कुल में संबंध है। यह गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उन्हें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परतंत्र यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने यह समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे यह जमाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तक तुम ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो जानकर वहां आए हुए विद्वानों से परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज हैं। बोल शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणा बिंदु में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता सनहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है।
हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।